एक अजीब सी जो परंपरा शुरू हो गई है कि एक फिल्म में 4-4 म्यूजिक डायरेक्टर, 5-5 सॉन्ग राइटर, किसी को कुछ पता नहीं होता। जब तक कंटेंट मिस करेंगे, अच्छी फिल्मों का बनना बहुत मुश्किल है और इसको खराब करने की जो क्रेडिट जाती है वो केवल कारपोरेट को जाती है। म्यूजिक को कैसे प्लेस करना उनको पता नहीं है। उसके पीछे जो सीरियसनेस होनी चाहिए वो नहीं है। दैट इज द रीजन कि आज म्यूजिक की पोजीशन इतनी खराब है। और रिकॉर्ड का ऐसा बेटा कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी फिल्मों से, तब मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे कभी मेरे जहन में ऐसा नहीं था कि मुझे गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना है या मुझे ये सम्मान लेना है, वो सम्मान लेना है। बट मैंने एक ही काम किया, मैं काम करता रहा और ये सारी चीज़ें अपने आप आती रही ज़िंदगी में। ये बहुत मुश्किल काम था और कभी मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे कभी मेरे ड्रीम में भी नहीं था कि कोई ऐसा भी दिन आएगा कि मुझे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम जाएगा। मगर जो कहते हैं कि जो होना है वो होना है। आप अपना काम करते रहो। बहुत खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है, क्योंकि सम्मान से एक चीज़ होती है कि आपकी थोड़ी हौसला अफजाई होती है, आप थोड़ा बेहतर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। बाकी मेरा ऐसा मानना नहीं है कि आपको अवार्ड मिलता है या आपका जब आप बहुत दूर सफ़र में बड़े बड़े अचीवमेंट करते हैं तभी आप अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा काम जो है वो आप केवल काम करते रहो। और जीवन में मैंने जितने भी बड़े लिरिसिस्ट हुए हैं, शाहिर साहब हुए हैं, बख्शी साहब, शैलेंद्र, शकील बदायूनी, मजरू साहब, ये तमाम लोग आज कोई इसलिए नहीं याद करता कि इनको कितने अवार्ड मिले हैं, इसलिए याद किए जाते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया। तो मेरी कोशिश शुरू से यही रही है कि आप अच्छा काम करते रहो, बाकी चीज़ें अपने आप साथ होती जाएंगी। देखो, जो भी सम्मान मिलता है उसकी अपनी बहुत अहमियत होती है। बट ये कहना कि भाई अगर आप ऐसा कहते हैं कि इससे बड़ा कोई सम्मान मुझे नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप अपनी सोच को किसी दायरे में बांध देते हैं, आप अपनी उड़ान को कहीं ना कहीं रोक देते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत अच्छा सम्मान है और हर सम्मान की इज्जत करनी चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। मगर कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर आपने अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम किया है तो इससे बेहतर जो भी सम्मान है उसको हासिल करने के लिए काम करना चाहिए। और उसका एक ही रास्ता है कि अभी तक मैंने जितना काम किया है उससे और बेहतर काम करना होगा। ये बदलाव का दौर चल रहा बेटा। हमारी जो बॉलीवुड जो है ना, बॉलीवुड कहीं ना कहीं ग्लोबलाइज हो रही है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ, वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ, वेस्टर्न फिल्म मेकिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि जो बिजनेस आप करते हैं उसका विस्तार होना ज़रूरी है। आज हमारी फिल्में सारी दुनिया में चलती हैं, सारी दुनिया की फिल्में हमारे यहाँ भी चलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजैक्शन का जो पीरियड चल रहा है, इसमें हर आदमी कंफ्यूज है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह का म्यूजिक बनाया जाए। कभी कोई एक गाना हिट हो जाता है तो उस तरह के 25 गाने मार्केट में आ जाते हैं। सदियों से ऐसा ही होता रहा। मगर जब उस ज़माने में एक अलग अलग कहानियाँ बनती थी तो अलग अलग म्यूजिक होता था। आजकल क्या एक भेड़ चाल हो गई है। अभी बेबी डॉल में सोने की अगर चल गया तो पता चला 20 गाने बेबी डॉल में सोने की जैसे आ गए। तो कहीं ना कहीं लोग फर्म नहीं है, वो एक ढूंढते रहते हैं क्या हिट हुआ उसी के पीछे भागो। और चूँकि कहानियों पे बहुत संजीदगी से काम नहीं हो रहा है और जो कहानियाँ प्रोड्यूस की जा रही हैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज स्टेटस में है। कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं, उसके हिसाब से फिल्में बनाते हैं, उसके हिसाब से कहानी। म्यूज़िक को कैसे प्लेस करना उनको पता नहीं है। और म्यूज़िक को जितनी अहमियत देनी चाहिए, म्यूज़िक पे जितना सीरियसली काम करना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। इट्स लाइक फिलिंग द ब्लैंक, कि खाली जगह में कुछ भर देना है इसलिए म्यूज़िक कर लो। अच्छा, और एक अजीब सी जो परंपरा शुरू हो गई है कि एक फिल्म में 4-4 म्यूजिक डायरेक्टर, 5-5 सॉन्ग राइटर, उसमें क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं होता। एक म्यूजिक डायरेक्टर को बुला के एक सिचुएशन बता दी जाती है कि आप इस तरह का गाना दे दिए, देके चला जाता। हम लोगों के ज़माने में क्या होता था, एक राइटर जब एक पूरी फिल्म लिखता था तो उसको पूरी कहानी पता और उसको मालूम है मैंने पिछला गाना क्या लिखा है, अगला गाना क्या लिखना है, कैरेक्टर क्या है, क्या उसकी डिटेलिंग है। अभी वैसा कुछ नहीं होता। और जब तक इस चीज़ को सीरियसली नहीं किया जाएगा, म्यूजिक सही प्लेसिंग ले नहीं पाएगा। म्यूजिक में यही कन्फ्यूजन। अच्छा, जो राइटर्स भी हैं, चूँकि उनके सामने भी कोई विकल्प नहीं, तो क्या वैसे जैसे तुमने कहा कैच लाइन ढूंढते रहते। एक कोई अच्छा लफ्ज़ मिल गया, एक अच्छी कोई लाइन मिल गई, अब उसके आगे कुछ भी लिख के उनको एक भाई एक लफ्ज़ उनको पसंद आ गया, गाना पास करवा लो। तो गाना पास करवाने के लिए किया जा रहा है। कहीं ना कहीं
उसके पीछे जो सीरियसनेस होनी चाहिए वो नहीं है। दैट इज़ द रीज़न कि आज म्यूज़िक की पोजीशन इतनी ख़राब है। डेफ़िनेटली बेटा। और क्या होता है, ये क्यों हुआ, इसके पीछे की जो सबसे बड़ी रीज़निंग है दैट इज़ कारपोरेट। कारपोरेट के आने के बाद कारपोरेट कैन डू बिजनेस। कारपोरेट को क्रिएटिविटी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। उन्होंने शाहरुख खान को ले लिया, सलमान खान को ले लिया, आमिर, उनको लगता है मेरी पिक्चर सुपर हिट बन गई, बट दे आर नॉट रियलाइजिंग कि शाहरुख सलमान के लेने से पिक्चर हिट नहीं होती। कहानी क्या है, कंटेंट क्या है। और देखो इस साल पिछले चंद दिनों में मैं देख रहा हूँ कि जो फिल्में चली हैं दे ऑल आर कंटेंट बेस्ड फिल्में। अब दिलवाले और बाजीराव मस्तानी में यही हुआ ना भाई। दिलवाले में शाहरुख खान थे, इतनी बड़ी कास्ट थी, सब कुछ था, मगर बाजीराव मस्तानी डिड बेटर बिजनेस ओनली बिकॉज उसका कंटेंट उससे बेटर था। कारपोरेट को क्या चाहिए कि कारपोरेट को जो क्रिएटिव फील्ड है उसमें इंटरफियर नहीं करना। इनको क्या करना चाहिए कि अगर आप एक फिल्म बना रहे हैं, एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर को लिए हैं, तो अगर वो अच्छा मेकर है तो उसके ऊपर छोड़ दो। डेफिनेटली बेटा, अभी तक तो नहीं हुआ था, मगर अब मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा ब्रांड खराब हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो कुछ फिल्में बीच में की कुछ और राइटर्स के साथ भी, केवल इसलिए क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बने रहना चाहता था। मुझे जो इंडस्ट्री में कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, तो अगर आप दिखोगे नहीं तो लोग भूल जाएंगे। तो दिखने के लिए मैं कोशिश कर रहा था, मगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो कोशिश गलत है। क्योंकि क्या होगा, धीरे धीरे अगर इस तरह से आप दिखना चाहोगे तो आपका भी वही हश्र हो जाएगा जो दूसरे राइटरों का हुआ है। तो अभी इन फ्यूचर आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी फिल्म जिसमें और कोई राइटर होगा। उसका रीज़न और भी है बेटा। देखो, डिसेंसी इसलिए नहीं है कि केवल गानों में डिसेंसी की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आज तुम समाज में देखो, मुल्क में देखो, कल्चर में देखो, वो डिसेंसी हर जगह से मिस हो गई है। वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिल्म क्या है, वो समाज का आईना है। हम जो देखते हैं उसको कहीं ना कहीं फिल्मों में बताते हैं। तो जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं कल्चर से थोड़ी कट जा रही है। उनके वो वेस्टर्न, जैसा मैंने बताया ना, उसके कल्चर की तरफ दे आर बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हैं। तो उसका असर ये हो रहा है कि वहाँ के लोगों की सोच इसी तरह की है। तो जो एक गहरी बात होती है कल्चर की बात, आजकल के बच्चों को क्या पसंद है, शराब हुआ, रोमांस हुआ और आवारगी हुई। अभी हनी सिंह साहब बीच में आए थे, उन्होंने वही लिखा जो उन्होंने जिया था। उन्होंने इसके सिवा ज़िंदगी कुछ देखी नहीं, तो सारी ज़िंदगी यही लिखते रहे। मगर अगर आपको अपने कल्चर को, अपनी डेप्थ को, अपने समाज को बचाना है तो कहीं ना कहीं आप अपने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से कोशिश करो। और उसके लिए केवल फिल्म इंडस्ट्री या राइटर जिम्मेदार नहीं है। हर आदमी को बेसिक अपने आप को चेंज करना चाहिए, अपनी फैमिली को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं फिल्मों में उसका इम्पैक्ट आएगा। जब कोई नई टेक्निक आती है ना तो उसका प्लस और माइनस दोनों पॉइंट होता है। क्योंकि सिंगर्स को भी लग गया कि यार थोड़ा बहुत अगर मैं बेसुरा गाऊंगा तो ऑटो ट्यूनर से सब ठीक हो जाएगा, तो वो उस चीज़ पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने देखा किशोर दा, लता जी के 20-20, 15-15 मिनट के गाने वो एक स्ट्रेच में गा के चले। तो वो उतनी मेहनत करके आते थे, उतना याद करके आते थे, उतनी गहराई से उसको सोचते थे। आजकल के सिंगरों को मालूम है कि भाई टेक्निक का थोड़ा फ़ायदा है तो हम क्यों मेहनत करें। तो वो जो सिंगरों में जो प्रॉब्लम हुई है वो यही हुई है कि वो जो गहराई उनको जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी नहीं कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा है। भाई जो लफ्ज़ भले सेम हो बट ख्याल तो अलग हो। अभी मुस्कुराने की वजह तुम हो अगर गाना बना, तो फिर मेरे जीने की वजह तुम हो करने का कोई सेंस नहीं है ना बेटा। इसका मतलब है कि उसी ख्याल के आसपास घूम के आप कुछ वैसे ही देना चाह रहे हैं। तो यही तो बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। कहीं ना कहीं एक ऐसा लग रहा है लोगों की सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं या तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हैं, या तो उस कलेवर के राइटर नहीं है, या तो डायरेक्टर्स को म्यूजिक का सेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मैं बोल रहा था ना, उसके पीछे की जो सीरियसनेस है वो मिसिंग है। दैट्स वाई ये रिजल्ट है। बहुत लंबी जंग हम लोग लड़े हैं, मेरे ख्याल से तकरीबन 15-20 साल हो गया। एंड आई विल गिव दिस क्रेडिट टू जावेद साहब। मेरे ख्याल से अगर वो नहीं होते तो ये लाभ बनता भी नहीं। ये हमारे साथ, खास तौर से राइटर कम्युनिटी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। देखो, म्यूजिक डायरेक्टर भी एटलीस्ट अपने शोज कर लेता है, उनके पास और भी रास्ते हैं। म्यूजिक लिरिक राइटर के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं। अच्छा, और सबसे कम पैसा अगर किसी को मिलता है तो लिरिक राइटर को मिलता है। हमारे
जो रिसोर्सेज थे पैसे आने की, वो थी रॉयल्टी। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है उसका हमको कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो ऊपर वाला जाना। आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक बहुत बड़ा काम जावेद साहब करके गए हैं, और वो तमाम लोग जो इससे जुड़े थे, हम कुछ 40-50 जो मेन कोर राइटर्स थे, और पूरी राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर कम्युनिटी हमारे साथ है, इवन सिंगर्स हमारे साथ हैं, और बहुत जल्दी इसका जो परिणाम मिलना चाहिए वो हमको मिल जाएगा। देखो बेटा, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इरशाद कामिल अच्छा लिख रहे हैं, बाकी भी जितने राइटर्स हैं सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ मिस करता हूँ। देखो तुम 80 से लेके जिस दौर से मैं आया हूँ, और ये तकरीबन 35 साल में मेरे सिवा एक भी ऐसा राइटर नहीं आया जो उस मकाम तक पहुँचे जहाँ बख्शी साहब का नाम था, मजरू साहब का नाम था, अनजान का नाम था, इंदिवर का नाम था। क्या रीज़न है? तो ये प्रॉब्लम क्या हो गई है कि ऐसे ऐसे राइटर्स आ गए हैं जिनको कुछ मालूम ही नहीं है, और वही मिसिंग है।